सो हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि टाटा पंच पूरी तरह लॉन्च हो चुकी है। इसमें अभी तक आपको प्राइसेस वगैरह कोई रिवील नहीं करवाया गया है, तो मैं आप लोगों को इसमें सिर्फ वेरिएंट वाइज बताने वाला हूँ कि कौन सा आपको लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्योंकि प्राइस रिवील नहीं किया गया तो मैं प्राइस के हिसाब से बता भी नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये गाड़ी नहीं है, पूरी तरह से घर है, क्योंकि आपको पूरी तरफ फ्लैट इसमें आपको सरफेस मिलेगा पीछे की तरफ, जिससे कि आपको बैठने में बहुत आसानी मिलेगी। आपको शोल्डर रूम और हेड रूम जो बहुत अच्छा मिल रहा है, ये सब आपको इस सेगमेंट में मिलना बहुत मुश्किल है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपने बताया था कि आप इस गाड़ी से बहुत ऊंची ऊंची चढ़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन इंजन नहीं डायनाप्रो टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिला है, जिससे कि इसमें नेपाल की तरफ या फिर हिमालय की तरफ एक जगह पर चढ़ाई करके बताई गई है इसके वीडियो में। खैर ये सब अपनी बात रही, ये सब आप दूसरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं मेरे वाले। तो आपको मैं इसके 4 वेरिएंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, इसकी पूरी डिटेल देने वाला हूँ। आपके लिए कौन सा खरीदना ज़्यादा बेहतर रहेगा ये बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले बता देता हूँ, आपको 4 वेरिएंट मिलेंगे, प्योर, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और क्रिएटिव। और आपको 2 तरह के ट्रांसमिशंस मिलेंगे, मैनुअल और AMT ऑटोमेटिक में। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको स्टैंडर्ड जो सभी वेरिएंट में मिलेगा वो सब आपको मिलेगा। जो सेफ्टी है इसके, मतलब डुअल एयर बैग, ABS प्लस EBD, अल्फार्क का स्ट्रक्चर, आइसोफिक्स, सेंट्रल लॉकिंग विथ की, टिल्ट स्टीयरिंग और रियर फ्लैट फ्लोर और LED इंडिकेटर्स, ये सब आपको स्टैंडर्ड से मिलेंगे, मतलब एकदम लो वेरिएंट से मिलेंगे। तो इससे आप समझ गए होंगे कि प्योर में आपको क्या क्या मिलेगा। प्योर में आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा डुअल एयरबैग्स, ABS विथ EBD, ESC, ब्रेक स्वैग कंट्रोल, ये नया सिस्टम है टाटा वालों का। सेंट्रल लॉकिंग विथ की आपको मिलेगा, इसमें आपको रिमोट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। फ्रंट पावर विंडोज़, मतलब फ्रंट के लिए पावर विंडो मिलेगा, बाकियों के लिए नहीं मिलेगा। टिल्ट स्टीयरिंग, रियर फ्लैट फ्लोर, LED इंडिकेटर्स, ये सब आपको प्योर मैनुअल में मिलेंगे बेस मॉडल में। अब सेकंड की तरफ पढ़ते हैं तो इसमें आता है एडवेंचर, जिसमें आपको मैनुअल और AMT दोनों मिलेगा। 4 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल में आपको ऑडियो कंट्रोल मिलेगा। USB चार्जिंग पॉइंट, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होंगे। सारे पावर विंडोज़ मिलेंगे, लेकिन वन टच विंडो कोई नहीं है। फॉलो मी होम हेडलैम्प मिलेगा। एंटी क्लेयर IRVM, मतलब कि आपको ऑटो डिमिंग IRVM इसमें मिलेगा। सेंट्रल रिमोट लॉकिंग इसमें आपको मिलेगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, मैंने पिछले वाले में की लॉकिंग कहा था, इसमें रिमोट लॉकिंग कहा है, ठीक है। तो इसमें आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो फुल व्हील कवर्स मिलेगा इसमें आपको, बस इतने ही मिलेंगे, और वो मैनुअल और AMT दोनों में मिलेगा, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड में आता है अकम्प्लिश्ड, जो आपको मैनुअल AMT दोनों में मिलेगा। इसमें आपको फ्लोटिंग 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि हारमन की तरफ से आएगा। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों मिल सकते हैं, क्या मिलेंगे ही। 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स, रियर व्यू कैमरा विथ सेंसर्स, LED टेल लैम्प्स, ये तो LED टेल लैम्प सभी मिलेंगे वैसे। R15 हाइपर स्टाइल व्हील्स, ये व्हील्स भी आपको सभी वेरिएंट में मिलेंगे, लेकिन टॉप में आपको R16 के मिलेंगे। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 1 टच डाउन डोर विंडो आपको फ्रंट के लिए ही मिलेगा। क्रूज कंट्रोल, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल, ट्रैक्शन प्रो मोड, ये ट्रैक्शन प्रो मोड जो है वो आपको सिर्फ AMT में मिलेगा, मैनुअल में देखने को भी नहीं मिलेगा। तो अकम्प्लिश्ड में आपको मैनुअल ऑटोमेटिक में ये सभी चीज़ दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं इसके टॉप मॉडल की तरफ। तो टॉप मॉडल में आपको मिलेगा क्रिएटिव नाम का टॉप मॉडल। पता नहीं इसका नाम टाटा की बाकी गाड़ियों की तरह है, MT, MX, ये सब पता नहीं क्यों नहीं रखा गया। खैर इससे हमें मतलब नहीं है। क्रिएटिव में आपको MT और AMT दोनों ट्रांसमिशन मिलेंगे, मतलब मैनुअल और ऑटोमेटिक का। प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा, LED DRL, R16 के डायमंड कट एलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, 7 इंच क्लस्टर, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो फोल्डिंग ORVMs, ऑटोमेटिक AC, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर वाइपर प्लस वॉशर, रियर डिफॉगर, पडल लैम्प्स, रियर आर्मरेस्ट, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, ये सभी आपको मिलेंगे टॉप मॉडल में। अब एक मिनट, जजमेंट में पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि इसमें आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब कि बाद में कुछ इसमें चेंज करवा सकते हैं। तो ये भी आपको बेस मॉडल से टॉप मॉडल की तरफ अलग अलग कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलेगा। तो ये मैं आपको मॉडल हिसाब बता देता हूँ। पहले आपको प्योर में कस्टमाइजेशन ऑप्शन रिदम पैक नाम से मिलेगा, जिसमें आपको फ्लोटिंग 4 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाने का मौका दिया जाएगा। 4 स्पीकर और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ये आप लगवा सकते हैं एक्स्ट्रा में। और एडवेंचर में आप लगवा सकते हैं 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 2 ट्विटर और रियर कैमरा। अब थर्ड अकम्प्लिश्ड की तरफ चलते हैं। तो इसमें आप 16 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स लगवा सकते हैं, LED DRLs लगवा सकते हैं और प्रोजेक्टर
हेडलैम्प्स एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं। अब हम चलते हैं क्रिएटिव की तरफ, जिसमें आपको IRA पैक मिलता है। तो इसमें आप सिर्फ एक चीज़ लगवा सकते हैं, वो है IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, जो कि टाटा की है। मतलब टाटा की भी एक ब्लू लिंक की तरह ही कुछ कनेक्टिविटी है, इसको आप एक्स्ट्रा में लगवा सकते हैं। अब चलिए हम इसके वेरिएंट वाइज फीचर्स की बात कर लिए, तो हम इसमें ये बात करते हैं कि आपको कौन सा लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप किस बात के लिए लेना चाहते हैं ये ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आप एक छोटी कार ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप ऑफ रोडिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि टाटा पंच बनाई गई है ऑफ रोडिंग के लिए, तो इसमें मैं सबसे ज़्यादा आपको प्रेफर करूँगा, जैसे हर वेरिएंट में होता है, मतलब हर कार में होता है, सेकंड वेरिएंट को लेना, मतलब टॉप सेकंड वेरिएंट को लेना। तो इसमें आप टॉप सेकंड वेरिएंट को ले सकते हैं, और इसको लेने का रीज़न मैं बता देता हूँ। इसमें आपको 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर पहले से ही मिल जाता है, कैमरा और सेंसर्स भी मिलेंगे पहले से ही। आप इसमें 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स इसमें लगवा सकते हैं कस्टमाइजेशन में। LED DRL लगवा सकते हैं, इसका वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये जो डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं उसी को देखकर आप ले सकते हैं, क्योंकि इससे ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ेगी और इसका जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ेगा। तो इस वजह से आप एकम्प्लिश्ड को लेना ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं मैनुअल में, या फिर AMT में अगर आप लेना चाहें तो, क्योंकि AMT में आपको सिर्फ ट्रैक्शन मोड एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि AMT के रेट्स हमेशा मैनुअल से ज़्यादा ही होंगे। तो अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए ले रहे हैं तो एकम्प्लिश्ड की तरफ जाइए, उसमें आप AMT में भी जा सकते हैं। ट्रैक्शन प्रो मोड आपको हेल्प करेगा कहीं पर से निकलने के लिए, वरना तो आप एडवेंचर ही ले लीजिए, क्योंकि एडवेंचर में आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं। साथ ही उसमें आप कस्टमाइजेशन करके 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा सकते हैं, और कैमरा, ट्विटर ये भी लगवा सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और इसमें खैर और भी बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन उसको डिटेल में अभी नहीं बताया गया है। 30 मिनट के वीडियो में आखिर क्या ही बताया जा सकता है, मतलब बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो टाटा कंपनी है, उससे हम पूछ तो नहीं सकते ना मारपीट करके। खैर, इसकी बुकिंग आप अभी ओपन हो चुकी है, आप ऑफिशियली इसको बुक कर सकते हैं 21,000 रुपीज़ देकर। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, और हमेशा की तरह राइड सेफ, बी सेफ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।